नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस खास मास्टर क्लास में। आज हम क्लास 11 अकाउंटेंसी के चैप्टर 1 को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं, और वो भी बिना किसी बोरिंग टेक्स्ट बुक के बोझ के। अक्सर अकाउंट्स का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं ना, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक हर एक कॉन्सेप्ट को इतने सिनेमैटिक और आसान तरीके से समझेंगे कि आप कहेंगे, अरे ये तो बहुत आसान था। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस मास्टर क्लास में डाइव करते हैं। आज के हमारे सफर का रोड मैप कुछ इस तरह है। हम फटाफट इन 6 पिलर्स को कवर करेंगे। अकाउंटिंग की जरूरत क्यों है, इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का असली फर्क, ये जानकारी किसके काम आती है, इसके फायदे क्या हैं, और आखिर में हम देखेंगे इसके नुकसान और ये विंडो ड्रेसिंग आखिर क्या बला है। तो चलिए हमारे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से शुरुआत करते हैं, द नीड फॉर अकाउंटिंग। आखिर दुनिया के हर एक बिजनेस को इस अकाउंटिंग की जरूरत ही क्यों पड़ती है? इसे समझने के लिए जरा इमेजिन कीजिए, आपकी एक बहुत ही शानदार साड़ी या मान लीजिए ढोकले की दुकान है। बिजनेस एकदम टॉप क्लास चल रहा है। रोज के कम से कम 500 कस्टमर्स आपकी दुकान पर आ रहे हैं। कोई नकद पैसा दे रहा है, कोई कह रहा है भैया खाते में लिख लेना, कुछ लोग माल वापस करने आ रहे हैं, और शाम को आपको अपने वर्कर्स को आज की दिहाड़ी भी देनी है। अब सोचिए, अगर आप ये सब कहीं सही तरीके से लिख नहीं रहे हैं तो कितना बड़ा कंफ्यूजन पैदा होगा। 500 रोजाना की सेल्स का हिसाब क्या आप सिर्फ अपने दिमाग में याद रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बिना अपना दिमागी संतुलन खोए ये सब ट्रैक करना लिटरली नामुमकिन है। कुछ ही दिनों में आपका ये सफल बिजनेस एक बहुत बड़े डिजास्टर में बदल जाएगा। और ठीक यहीं पर हमारी लाइफ सेवर एंट्री मारती है अकाउंटिंग। देखिए, अकाउंटिंग सिर्फ किसी कॉपी में नंबर लिख देना नहीं है। ये एक पूरा का पूरा सिस्टमैटिक प्रोसेस है, जहां हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज, इंटरप्रेट और फिर कम्युनिकेट करते हैं। आसान भाषा में कहूं तो आपके बिजनेस में जो भी डेली की अफरा तफरी और कंफ्यूजन है ना, अकाउंटिंग उसे एक परफेक्ट, स्ट्रक्चर्ड और क्लैरिटी वाले सोल्यूशन में बदल देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, जरूरत तो समझ आ गई, लेकिन ये पूरी अकाउंटिंग मशीन आखिर काम कैसे करती है? चलिए अपने दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को गहराई से समझते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हमेशा के लिए याद रखने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। बस इस एक्रोनिम को याद रखिए, IMRCSAC, ISAC। यह अकाउंटिंग का पूरा जीवन चक्र है। आप सबसे पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसे पैसों में मेजर करते हैं, उसके बाद उसे रिकॉर्ड करते हैं, एक जैसी चीज़ों को क्लासिफाई करके अलग अलग बांटते हैं, फिर उसकी समरी बनाते हैं, और आखिर में उसका एनालिसिस करके उसे कम्युनिकेट कर देते हैं। है ना एकदम सिंपल। लेकिन यहाँ एक बहुत ही क्रूशियल कैच है। आप बिजनेस की हर एक चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हमें सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना होता है। मतलब वो चीज़ें जो सीधे तौर पर बिजनेस से जुड़ी हैं और जिन्हें हम मॉनेटरी टर्म्स यानी पैसों में नाप सकते हैं। जैसे आपने कच्चा माल खरीदा या साड़ी बेची, ये फाइनेंशियल है तो ये रिकॉर्ड होगा। लेकिन अगर आपके लेबर्स कल से हड़ताल पर चले गए या आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए एक नया आईफोन खरीद लिया, तो बॉस, उसे बिजनेस की अकाउंटिंग में कोई जगह नहीं मिलेगी। अब एक बार आपने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई और मेजर कर लिया तो उसका एक क्रोनोलॉजिकल सफर शुरू होता है। देखिए ये कैसे काम करता है। डे 1 पर हम उसे एक डेली डायरी में रिकॉर्ड करते हैं, जिसे जर्नल कहते हैं। फिर एक महीने के टाइमलाइन पर हम सिमिलर ट्रांजैक्शंस को एक ही जगह क्लासिफाई करते हैं, जिसे लेजर कहा जाता है। और आखिर में जब पूरा एक साल खत्म होता है तो हम इन सबको समराइज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं, जैसे कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। ये एग्जाम्स के लिए बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए अपने दिमाग में बैठाने के लिए बस इस स्कूल वाले एग्जाम्पल को याद रखिए। इमेजिन कीजिए, बुक कीपिंग वो काम है जो आप अपनी डेली स्कूल नोटबुक में करते हैं। रोज का क्लास वर्क लिखना, होमवर्क करना, बस डेली का रूटीन। और अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग वो सख्त टीचर है जो आपकी उस नोटबुक को चेक करता है, उसे ग्रेड देता है और बताता है कि असल में आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही। ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है इसे समझने के लिए। अगर हम इन दोनों को सीधे तौर पे कंपेयर करें तो असली फर्क इनके लेवल में आता है। बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज का काम है। ये एक मैकेनिकल डेली रूटीन है जिसे कोई भी जूनियर क्लर्क या जूनियर अकाउंटेंट आसानी से कर सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। इसके उलट अकाउंटिंग एक सेकेंडरी स्टेज है। इसके लिए आपको एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी CA की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें बहुत ही एडवांस एनालिटिकल स्किल्स चाहिए होते हैं। अब मान लीजिए बुक कीपिंग हो गई और आपके CA ने अपना एनालिटिकल जादू चलाकर अकाउंटिंग का ये रिपोर्ट कार्ड पूरी तरह से तैयार कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि इसे पढ़ेगा कौन? आखिर किसे परवाह है इस डेटा की? चलिए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं इंटरनल यूजर्स, यानी वो लोग जो कंपनी के अंदर बैठे हैं।
ओनर्स को इस डेटा की सबसे ज़्यादा परवाह है, क्योंकि भी उन्होंने अपना पैसा दांव पर लगाया है। उन्हें जानना है कि उनका बिजनेस ग्रो कर रहा है या डूब रहा है। मैनेजमेंट को ये डेटा इसलिए चाहिए ताकि वो आगे के लिए सही डिसीजंस ले सकें। और हमारे एम्प्लॉइज़, वो तो इसलिए इंटरेस्टेड हैं क्योंकि अगर कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तभी तो उन्हें दिवाली पर बोनस और प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगी, है ना? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाहर की दुनिया में भी बहुत से लोग हैं जिनकी नज़र आपके अकाउंट्स पर है। इन्हें हम एक्सटर्नल यूजर्स कहते हैं। बैंक्स ये देखने के लिए डेटा चेक करते हैं कि क्या आपको दिया गया लोन सेफ है। इन्वेस्टर्स ये चेक करते हैं कि क्या आपकी कंपनी में पैसा लगाना फायदे का सौदा होगा। जिन्होंने आपको उधार माल दिया है यानी क्रेडिटर्स, वो जानना चाहते हैं कि क्या आप उनका पैसा चुका पाएंगे। और हाँ, हमारी गवर्नमेंट को तो बिल्कुल मत भूलिए, जो आपका टैक्स कैलकुलेट करने के लिए इस इन्फॉर्मेशन का बेसब्री से इंतजार करती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम इतनी मगजमारी कर ही क्यों रहे हैं? ये सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का आखिर फायदा क्या है? चलिए इस सेक्शन 5 में से डिकोड करते हैं। प्रॉपर अकाउंटिंग के कुछ ऐसे फायदे हैं जो किसी भी बिजनेस के लिए लिटरली गेम चेंजर होते हैं। सबसे पहला, ये हर एक ट्रांजैक्शन को याद रखने की उस इम्पॉसिबल टास्क को पूरी तरह से खत्म कर देता है। दूसरा, आपकी टैक्स लायबिलिटीज एकदम सही से सेटल हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, भगवान न करे अगर कभी कोई लीगल पचड़ा हो जाए तो आपकी ये अकाउंट बुक्स कोर्ट में एक बहुत ही सॉलिड लीगल एविडेंस यानी पक्के सबूत की तरह काम करती हैं। और अगर कल को आपको अपना बिजनेस बेचना हो या बैंक से बड़ा लोन लेना हो तो यही बुक्स आपके बिजनेस की सही वैल्यू तय करती हैं। यहाँ एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अक्सर लोग पूछते हैं कि अकाउंटिंग आर्ट है या साइंस, तो जवाब है ये दोनों है। ये साइंस इसलिए है क्योंकि ये कुछ फिक्स्ड रूल्स और प्रिंसिपल्स पर काम करती है, लेकिन उन रूल्स का इस्तेमाल करके इतने सारे रिकॉर्ड्स को स्किलफुली और सुंदरता से मेंटेन करना अपने आप में एक कला है, एक आर्ट है। तो ये आर्ट और साइंस का एकदम परफेक्ट बैलेंस है। इसके साथ ही एक अच्छी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में 4 बहुत ही खास खूबियां होनी चाहिए। पहला, डेटा रिलायबल यानी भरोसेमंद होना चाहिए। दूसरा, वो रेलेवेंट होना चाहिए यानी आपके काम का होना चाहिए। तीसरा, वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ऐसा ना हो कि किसी को समझ ही ना आए। और चौथा, वो कंपेरेबल होना चाहिए ताकि आप इस साल के डेटा को पिछले साल के डेटा से आसानी से कंपेयर करके अपनी प्रोग्रेस देख सकें। अब जैसा कि हम सब जानते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अकाउंटिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। चलिए अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और इसकी कुछ छुपी हुई कमियों को उजागर करते हैं। अकाउंटिंग कुछ बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाइयों को पूरी तरह इग्नोर कर देती है। सबसे पहले, ये क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को नहीं देखती। मान लीजिए आपका मैनेजर बहुत ही टैलेंटेड है, लेकिन अकाउंटिंग बुक्स में उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि आप टैलेंट को पैसों में नहीं नाप सकते। दूसरा, महंगाई या इन्फ्लेशन की वजह से जो प्राइस में बदलाव आते हैं, ये उसे भी रिफ्लेक्ट नहीं करती। और तीसरा, अकाउंटिंग में बहुत सी चीजें अंदाजों यानी एस्टिमेट्स पर चलती हैं जो हमेशा 100% सही नहीं होते। और अब आते हैं अकाउंटिंग के सबसे बड़े और खतरनाक लूपहोल पर, जिसे हम कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का सीधा सा मतलब है अपने अकाउंट्स के साथ छेड़छाड़ करना या उन्हें मैनिपुलेट करना ताकि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन असलियत से कहीं ज्यादा अच्छी और चमकदार दिखे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके घर की कोई खिड़की टूटी हुई हो और मेहमानों के आने से ठीक पहले आप जल्दबाजी में उस पर एक बहुत ही सुंदर सा पर्दा डाल दें। बाहर से देखने में सब एकदम परफेक्ट लग रहा है, लेकिन अंदर से सब टूटा हुआ है। तो आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनेशन को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। अब जब आप विंडो ड्रेसिंग की इस डार्क रियलिटी को जान चुके हैं, तो क्या आप अगली बार किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़कर उस पर आंख बंद करके भरोसा कर पाएंगे? सोचिएगा जरूर इस बारे में। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मास्टर क्लास ने अकाउंटिंग के सारे बेसिक्स आपके दिमाग में एकदम क्लियर कर दिए होंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। सीखते रहिए और आपसे मिलते हैं अगले चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में।